Hello, 8th class. Today we are beginning with our poem that is Where the Mind is Without Fear by Rabindranath Tagore. Let us know about it in detail. Where the Mind is Without Fear, Rabindranath Tagore, May 7, 1861 up to August 7, 1941. Let us know about Rabindranath Tagore, who is a poet of this poem, in brief. He was born at Calcutta, Bengal Presidency, British India. रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कलकत्ता में हुआ था जब अंग्रेजों का राज्य हुआ करता था. He is the first non-European to win the Nobel Prize in Literature in 1913. वो पहले भारतीय थे जिनको 1913 में नोबेल पुरस्कार से घोषित किया गया था. Tagore introduced new prose and verses forms and the use of colloquial language into Bengali literature. टैगोर ने कई सारी भाषाओं में बंगाली लिटरेचर यानी बंगाली भाषा को उम्मीद किया है और उसे सुनहरे पंख लगाए हैं. उन्होंने ना ही केवल कविताएं बल्कि कई सारे निबंध भी लिखे हैं. इस कविता में अबाउट द पोयम, इट इज अ प्रेयर टू यूनिवर्सल फादर फिगर दैट इज अ गॉड ऑलमाइटी. ये पोयम भगवान को प्रार्थना के रूप में बताई गई है. एक सुंदर कविता जो प्रार्थना के रूप में रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाई है वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं. द पोयम विथ इट्स इंस्पायरिंग लाइन्स. ये कविता की पंक्तियां हमें एक जोश और जुनून याद दिलाती हैं. एलैबोरेट्स टैगोर्स विजन ऑफ अ न्यू एनलाइटेंड इंडिया. ये कविता भारत जब आजाद नहीं हुआ था तब लिखी गई थी और वो लोगों को अपनी कविता के द्वारा एक जोश जुनून जगाना चाहते थे ताकि लोग अपनी लड़ाई लड़ें. और कौन सी लड़ाई थी? आजादी की लड़ाई. Yes, this is a poem which was been dedicated to all the Indians who were not been fighting for their freedom. So this was a poem by which every human being got an inspiration to fight for its freedom. Where the mind is without fear. Where the mind is without fear, and the hell is hell high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert, sand of dead habit, where the mind is led forward by these into never-ending thought and action, into that heaven of freedom, my father led my country away. In this poem, इस कविता में रविन्द्रनाथ टैगोर क्या बोल रहे हैं कि इंसान का दिल दिमाग हमेशा डरा हुआ नहीं होना चाहिए. हमें हमारे जो हक हैं उसके लिए हमेशा हमको लड़ना चाहिए. जहाँ हमारा देश एक ऐसा देश होना चाहिए जहाँ पे ज्ञान मुफ्त में बट रहा हो, जहाँ चारों ओर खुशहाली गीत दिख रहे हों, सुंदर सुंदर फूल खिले हों भाईचारे के, जहाँ पे लोगों की सोच खुली हो, एक बंद दरवाजे जैसी सोच नहीं हो, जहाँ पे लोग एक सच्चे शब्द बोलते हों, जहाँ पे हमेशा एक मेहनत हार्ड वर्क करने के लिए कभी भी इंसान का बदन, कभी भी उसका तन थकना नहीं चाहिए, जहाँ पर नदी जैसे साफ पानी को लेके बहती होती है वैसे लोगों के विचार भी साफ होने चाहिए. हमेशा लोग आगे बढ़ने का सोचें, ना कि रुकने का, ना कि पीछे देखने का. और मैं भगवान तुझसे यही चाहता हूँ कि ऐसी जैसी मेरी जो कविता की सोच है वैसे इंसान की भी सोच हो जाए ताकि मेरा देश आजाद हो जाए. As I told you earlier, that is the imaginary vision of a poet. The poet draws a picture of free India. Poet आजाद भारत की एक सुंदर चित्र दिखाई हुई कविता पेश कर रहा है. He dreamed of a country with no boundaries. उन्होंने इस कविता में एक ऐसी सोच अपनी रखी है जहाँ पे कोई भी
सीमाएं यानी कि कोई भी बाउंड्रीज नहीं हो, सब लोग फ्री हो, कहीं पे भी घूम आ जा सकें। He prays for the welfare of the country, वो प्रार्थना करते हैं भगवान को कि मेरे देश का भला हो। आई एम बीन टेलिंग यू लाइन बाय लाइन इंटरप्रिटेशन, यानी मैं आपको डिटेल में मतलब समझा रहा हूँ हर एक लाइन का, प्लीज सुनिएगा। लाइन 1 and 2, द पोएट प्लेजेस, भगवान से रविन्द्रनाथ टैगोर शपथ लेते हैं। टू द ऑलमाइटी, वो कहते हैं that this country, मेरा देश, should be free, मुक्त हो जाना चाहिए, for any fear of domination, किसी के भी अत्याचार के दबाव से, और force compulsion। He wants that everyone in his country, वो चाहते हैं कि मेरे मुल्क का हर एक इंसान should be free to hold their heads high in dignity, वो अपना सर ऊंचाई से ऊंचा उठाएं, क्योंकि उन्होंने कोई किसी को मारा नहीं है, कोई किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, और ना ही उन्होंने किसी का कुछ खराब किया है। इसके लिए हमेशा मेरे देशवासियों का, मेरे भारतीयों का सर हमेशा ऊंचाई से उठना चाहिए। He dreams of a nation where knowledge or education would be free, that is, education should not be restricted to upper class only, but everybody should be free to acquire knowledge। वो चाहते हैं कि मेरे प्यारे भारतीय लोग, जो पढ़ाई है, एजुकेशन है, जो शिक्षा है, वो मुफ्त में होनी चाहिए। शिक्षा कोई गरीब अमीर के लिए नहीं होनी चाहिए, वो सबके लिए होनी चाहिए, और खास करके तो अमीरों के लिए तो बिल्कुल नहीं, वो सबके लिए फ्री होनी चाहिए। ज्ञान बांटने के लिए होता है, इसलिए वो सबको बंटना चाहिए, वो भी इक्वली, एक जैसा। आगे बढ़ते हुए थर्ड लाइन में, द ऑथर विशेस फॉर अ वर्ल्ड विच इज नॉट फ्रेगमेंटेड आइसोलेटेड बाय प्रेजुडाइसेस बेस्ड ऑन कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन और अदर बेसलेस सुपरस्टिशन। रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि मेरा भारत कोई भी भेदभाव वाली चीजों से घिरा हुआ नहीं होना चाहिए, यानी कि जाति पाति रंग भेद, कोई भी प्रकार की ऐसी जो जिस चीज से मतभेद होते हो, लोगों के बीच में डिफरेंशिएशन होता हो, ऐसी चीज कहीं पे भी दिखनी नहीं चाहिए। लाइन 4 में, प्रेजुडाइज यानी कि भेदभाव, एंड सुपरस्टिशन यानी कि पुरानी विचार, वहम, should not be divide the people in groups and break their unity। ये अमीर है, ये गरीब है, ये छूत है, ये अछूत है, ऐसी कोई भी मनोभावना इंसानों में, ऐसी कोई भी फीलिंग आनी नहीं चाहिए। लाइन 5, he wants a nation where people are truthful, मेरे देश के लोग सच्चे हों, not superficial, कोई वो अंधविश्वासी नहीं हो, and words should come out from a depth of their hearts, और उनके जो शब्द हैं हमेशा सच्चे होने चाहिए, और वो दिल की गहराई से आते हुए मिलने चाहिए। Moving ahead, the sixth line, the author talks about desire for a country where people would strive without getting tired to reach perfection, leaving behind prejudices and old tradition। भारत के लोग हमेशा आगे बढ़ते हुए दिखते हुए मिलने चाहिए, ना कि पीछे रुके हुए, ना ही कहीं ठहरे हुए, क्योंकि मेरा भारत हमेशा मेहनत कश इंसान से, लोगों के द्वारा आगे बढ़ा है, और वैसे ही लोग आगे बढ़ा सकते हैं मेरे भारत को, वैसे ही लोग आज़ादी की ओर तक मेरे भारत को पहुंचा सकते हैं, और इसके साथ साथ कोई भी इंसान रुकना नहीं चाहिए। लाइन 7 to 9, the author wants the power of reason to dominate the mind of his countrymen। He does not want the stream of reason to be lost among outdated customs and tradition, and only that can direct the mind towards selfless thoughts and everlasting action। रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि किसी भी इंसान का दिमाग काबू में करना नहीं होता है, इंसान अपने दिमाग से खुद ही सोच के अपना अच्छा बुरा सोच के आगे बढ़ता हो, जैसे नदी आगे बहती हो, वो चाहे कितने भी चीजों से टकराती होती है, वो उनको अपने आप में शामिल कर देती हो। तो मेरे भारत के लोग हमेशा अपने साथ अलग अलग भाषाएं, अलग अलग रंग, अलग अलग रीति, अलग अलग रिवाज के लोगों के साथ आगे बढ़ते हुए मुझे दिखे हैं, और मैं चाहता हूं कि ऐसे ही वो एवर लास्टिंग रहें, कभी उनमें बदलाव आए नहीं। इट मीन्स अ पर्सन शुड बी नेचुरल, he should not be artificial, and he should not be stopped, he should move on, because जिंदगी का नाम चलते रहना है। In the last lines, let us read what has been given।
Up to lines 10 and 12, a poet is saying, the author asks the father, वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, पूछते हैं, presumably God to awaken his country into such a heaven of freedom. भगवान, अगर कोई मेरे भारत के देश के वासी, अगर कोई आज भी सोए हुए हैं और वो आज भी गुलाम अपने आप को समझ रहे हैं, तो उनको जगा, उन्होंने एक आग लगा, वो आग ऐसी होनी चाहिए कि देश को आजादी दिला दें और वो कभी भी पीछे हटे नहीं, क्योंकि where the mind is without fear. So this was a poem which was being narrated by Rabindranath Tagore. Children, you are supposed to understood this poem because this poem is very important for your Sam 1, and I'm also providing you few meanings, that is the keywords of this poem. Please copy it in your notebook. Thank you and have a great day.